पैंगोंग लेक में चीन का भूत उतारने उतरी भारतीय सेना। घातक हथियारों के साथ भारत ने करा चीनी सैनिकों का वेलकम। बिल में छुप गया ड्रैगन। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत और चीन के बीच एलएसी सीमा पर किस तरह की दुश्मनी चल रही है। अक्साई चीन के समीप भारत और चीन के बीच पैंगोंग लेक एक बहुत ही गंभीर और स्ट्रेटेजिक क्षेत्र है, जिसको लेकर भारत और चीन दोनों ही बहुत ही सक्रिय रूप से अपनी सेना वहां पर पेट्रोलिंग पर तैनात रखते हैं। दोस्तों, भारत का पैंगोंग लेक को लेकर दावा काफी बड़ा है, जो कि हकीकत भी है। कायदे में तो पूरा अक्साई चीन ही लद्दाख का क्षेत्र है, लेकिन पैंगोंग लेक के उत्तर ब्लॉक में कुल 8 फिंगर्स है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पैंगोंग लेक पहाड़ियों के बीच एक घाटी है, उसमें से होकर बहती है। अब दोस्तों, भारत और चीन इसके क्षेत्र को ऐसे नापते हैं कि इस घाटी के उत्तर में जैसे हाथों को बंद करके मुट्ठी पर चोटियां बनती हैं, उसी तरह यहाँ पर पहाड़ियां हैं। और भारत जो एलएसी सीमा मानता है वह फिंगर 8 तक मानता है, लेकिन चीन फिंगर 4 तक एलएसी सीमा को मानता है। अब दोस्तों, एलएसी सीमा रेखा पर चीन के साथ चल रहा तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल भारतीय सेना को कई तरह के आधुनिक हथियार सौंपे हैं। भारतीय सेना को मिले सारे आधुनिक हथियार आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत विकसित किए गए हैं और ये सभी स्वदेश निर्मित है। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को जो हथियार सौंपे, उसमें पैंगोंग झील में पेट्रोलिंग के लिए लैंडिंग क्राफ्ट, अटैक इन्फेंट्री, कॉम्बैट व्हीकल समेत कई आधुनिक प्रणालियां शामिल है। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने जब भारतीय सेना को ये सारे घातक हथियार दिए तो उन्होंने भी रोचक जानकारी के तौर पर भारतीय सेना के फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री सोल्जर इन ए सिस्टम FINSAS की नई हथियार प्रणालियों और AK-203 असोल्ट राइफल की जानकारी भारतीय सेना से मांगी और भारतीय सैनिकों ने इन सब हथियारों और AK-203 असोल्ट राइफल की क्षमताओं से उन्हें परिचित कराया। इस दौरान भारतीय जवानों ने लद्दाख में स्थित पैंगोंग झील में गश्त के लिए बनी विशेष नावों का जोरदार प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद एक बार तो छोटे से चीनी सैनिक अपने बिलों में जा घुसे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि भारत पैंगोंग लेक में शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। दोस्तों, जवानों ने रक्षा मंत्री के सामने लैंडिंग क्राफ्ट असोल्ट की क्षमता का प्रदर्शन किया। खास तकनीक से बनी यह नावें एक समय में 35 लड़ाकू सैनिकों को ले जा सकती है और बहुत ही कम समय में झील के किसी भी क्षेत्र तक पहुंच सकती है। इन नावों के सेना में शामिल होने से भारतीय सुरक्षा बलों की ताकत में इजाफा होगा। इस मौके पर राजधानी दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, जिसमें भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने भी हिस्सा लिया। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने इस मौके पर कहा, सशस्त्र बलों के लिए हथियार प्रणालियों के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए भारत सरकार द्वारा पिछले कुछ समय से काफी अच्छे नीतिगत निर्णय लिए गए हैं और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज सेना में कई नए स्वदेशी सैन्य उपकरण शामिल किए जा रहे हैं, जिनमें लैंड माइंस, पर्सनल वेपन्स और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल शामिल है। दोस्तों, पैंगोंग लेक में पेट्रोलिंग के लिए भारत सरकार ने जो अभी बहुत ही बेहतरीन नेवल बोट दी है, इससे भारत की पैंगोंग लेक पर पेट्रोलिंग में और इजाफा हो जाएगा और इससे भारत आसानी से फिंगर 5 से आगे जाकर तक भी पैंगोंग लेक में चीन की हरकतों पर नजर रख सकता है। और दोस्तों, जिस हिसाब से इसमें एक साथ 35 सैनिक एक साथ आ सकते हैं, वह इस नेवल पेट्रोलिंग बोट की क्षमता को बता सकती है और भारत के सैनिकों के लिए पैंगोंग लेक में चीजें बेहतर कर सकती है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर ड्रैगन ने श्रीलंका की न मानते हुए चीन का युवान वांगपान जासूसी जहाज हम्बनटोटा पोर्ट पर आ पहुंचा। अब दोस्तों, चीन के कर्ज तले दबा श्रीलंका ने एक बार तो चीन को साफ मना कर दिया था, लेकिन दोबारा चीन के कहने पर और अपनी पिछली महिंद्रा राजपक्षे की सरकार की गलतियों के कारण यह अंजाम श्रीलंका को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों, जहां चीन के जहाज को महिंद्रा राजपक्षे की पूर्व श्रीलंका सरकार ने हम्बनटोटा पोर्ट पर आने की अनुमति दे दी थी, वहीं रानिल विक्रमसिंघे की सरकार ने साफ मना कर दिया था, लेकिन अपनी पिछली सरकार की गलतियों के कारण श्रीलंका को अंत में चीन का कहना ही मानना पड़ा। अब दोस्तों, इसके बाद भारत ने भी फुर्ती दिखाई। दोस्तों, भारत ने सोमवार को यहां एक समारोह में श्रीलंकाई नौसेना को एक डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा,
जो द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और बढ़ाएगा। अब दोस्तों आप अंदाजा लगाइए कि भारत ने उसी समय श्रीलंका को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान क्यों दिया जब चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 5 हम्बनटोटा पोर्ट पर आ चुका है। दोस्तों श्रीलंका को यह डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपते हुए इस अवसर पर भारतीय राजदूत ने कहा कि भारत और श्रीलंका की सुरक्षा आपसी समझ, परस्पर विश्वास और सहयोग से आगे बढ़ी है। अब दोस्तों आप यह भी देखिए कि भारत के राजदूत अपने भाषण में ही श्रीलंका को भारत और श्रीलंका दोनों की सीमा सुरक्षा याद दिला रहे हैं। दोस्तों भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमडे ने कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले के साथ कोलंबो अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के पास से कातुनाइके में श्रीलंका की वायुसेना के एक केंद्र पर श्रीलंकाई नौसेना को समुद्री निगरानी विमान सौंपा। भारत के नौसेना उप प्रमुख एडमिरल घोरमडे श्रीलंका की 2 दिन की यात्रा पर है। उच्चायुक्त बागले ने सोमवार को कहा कि भारत और श्रीलंका की सुरक्षा आपसी समझ, परस्पर विश्वास और सहयोग से बढ़ी है। डोर्नियर 228 को प्रदान करना इस दिशा में भारत का सबसे नया योगदान है। उन्होंने कहा भारत के साथ सहयोग के अन्य क्षेत्रों के परिणाम की तरह श्रीलंका की वायुसेना को डोर्नियर प्रदान करना भारत और श्रीलंका दोनों की स्थिति से महत्वपूर्ण है और यह श्रीलंका की समुद्री सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में भारत की तरफ से एक कदम है। यह भारत की उसके मित्रों की शक्ति बढ़ाने की क्षमता का उदाहरण है। दोस्तों नई दिल्ली में सूत्रों ने कहा कि श्रीलंका की तत्कालिक सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने की मदद के लिए भारतीय नौसेना ने श्रीलंका को यह विमान दिया था। भारतीय नौसेना ने श्रीलंका की नौसेना और वायुसेना के एक दल को समुद्री टोही विमान का गहन परीक्षण भी दिया है। नई दिल्ली में एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम जाहिर न होने की शर्त पर कहा, श्रीलंका भारत का प्रमुख साझेदार रहा है और हम आने वाले महीनों और सालों में अपने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाते रहेंगे। श्रीलंकाई अधिकारियों ने बताया कि भारत और श्रीलंका के बीच नई दिल्ली में 2018 में हुई रक्षा बातचीत के दौरान श्रीलंका ने अपनी समुद्री निगरानी क्षमताएं बढ़ाने के लिए भारत से 2 डोर्नियर टोही विमान हासिल करने की संभावनाओं पर बातचीत की थी, जिनमें से अब तक श्रीलंका को मिल चुके हैं। इस विमान को श्रीलंकाई वायुसेना के 15 सदस्य उड़ा सकेंगे, जिन्हें 4 महीनों तक भारत में खासतौर से परीक्षण दिया गया है। लेकिन दोस्तों अगर आप भारत द्वारा श्रीलंका को डोर्नियर समुद्री सुरक्षा निगरानी विमान देना भारत के नौसेना के उप प्रमुख एडमिरल एस.एन. घोरमडे का एकदम से श्रीलंका की 2 दिन की यात्रा पर जाना कहीं ना कहीं चीन का जो जासूसी जहाज आया है युआन वांग 5 उस पर नजर रखने के लिए है और भारत भी इस समय उस पूरे जहाज समेत पूरे हम्बनटोटा पोर्ट के आसपास चक्कर लगा रहा है। दोस्तों भारत का एक ही मकसद है अब बस, और वो है हिंद महासागर में चीन को बाहर खदेड़ना। और इसके लिए अब भारत सबसे पहले श्रीलंका को मजबूत सैन्य और समुद्री सुरक्षा विमान दे रहा है ताकि श्रीलंका कुछ ऐसी स्थिति में आ जाए जिसमें वह हिंद महासागर की सुरक्षा खासकर चीन को लेकर उसमें भारत की मदद कर सके। अब दोस्तों भारत ने भी चीन के जासूसी जहाज युआन वांग 5 के चारों ओर जाल बिछा रखा है और भारत की सारी नजर श्रीलंका के इस जहाज पर है, क्योंकि दोस्तों आज सुबह आ चुका है यह चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 5 22 अगस्त तक हम्बनटोटा पोर्ट पर ही रहेगा। ऐसे में दोस्तों भारत को सबसे बड़ी चिंता अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर है, जो चीन के इस जासूसी जहाज की रेंज में आते हैं। और अगर चीन ने इनसे जुड़ी कोई जानकारी निकाल ली तो वह फिर से कोई साइबर अटैक भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कर सकता है। दोस्तों आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।